लोग सोचेंगे कि हम तो घर का बना हुआ साफ सुथरा सादा खाना खाते हैं, हम तेल मसाले भी कम खाते हैं, शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, आरओ का साफ पानी पीते हैं, बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं, घर में रह के सब कुछ करते हैं, बाहर का तो हम खाना ही नहीं खाते। लेकिन क्या उन्हें एसिडिटी नहीं होती? उनको भी एसिडिटी होती। हाय, मैं श्वेता हूँ और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वेलनेस सूत्र में। और आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत पॉपुलर चीज़ है, लेकिन फिर भी लोग उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। और वो जो चीज़ है वो है एल्कलाइन वाटर। है ना हॉट टॉपिक? आइए देखते हैं एल्कलाइन वाटर क्या होता है। और एल्कलाइन वाटर को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एल्कलाइन शब्द का क्या मतलब होता है। और उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यूज क्या होती है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इनको बिना जाने हम लोग आगे की चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो जो पीएच जो टर्म है उसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप सबको पता है कि ये एक गैस है और दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनसे ज्यादातर चीजों में हाइड्रोजन सब में पाई जाती है। पावर ऑफ हाइड्रोजन एक स्केल है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। पीएच टेस्टिंग बहुत सारे लोगों को याद होगा, उन लोगों ने स्कूल में भी की है, तो ये वही है। तो जब भी इन 0 से लेके 14 के बीच में जो भी रीडिंग आती है उससे हमें उसकी पीएच वैल्यू पता लग जाती है। इसमें जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब जो ना तो एसिड है ना एल्कलाइन है। एसिड मतलब अम्लीय और एल्कलाइन मतलब क्षारीय। तो जब भी हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो उसके जो भी कलर्स आते हैं उसकी वैल्यू अगर 0 से लेके 7 के बीच में है तो उसे हम अम्लीय यानी एसिडिक की कैटेगरी में लेते हैं। और अगर उसकी वैल्यू 7 से लेके 14 के बीच में आ रही है तो उसको हम क्षारीय यानी एल्कलाइन कैटेगरी में लेते हैं। तो ये हुआ अम्लीय और क्षारीय, एल्कलाइन और एसिडिक। अच्छा, ये हुई बात पीएच की कि पीएच होता क्या है, पीएच टेस्ट कैसे किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि पीएच हमारी बॉडी से कैसे जुड़ा हुआ है। अच्छा, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है ब्लड। और जो ब्लड का पीएच वैल्यू है वो है 7.4, मतलब वो थोड़ा सा एल्कलाइन है। और हमारे शरीर के जितने भी अंदरूनी अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सबका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर ही है, मतलब वो भी थोड़े से एल्कलाइन बिहेवियर को शो करते हैं। तो और इसके अलावा हमारी जो आउटर स्किन है, हमारी जो आउटर बॉडी है, हमारी जो स्किन है, ये एसिडिक पीएच की है। इसका पीएच वैल्यू है 4.5 से 6.5 के बीच में। तो ये तो हुई पीएच से हमारी बॉडी से कैसे जुड़ा हुआ है उसकी बात। अच्छा, तो क्या पीएच चेंज होने से हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस भी आते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या हमें? तो इसका जवाब है बिल्कुल। हमारी आपने कभी नोटिस किया होगा कि आजकल जो एक कॉमन प्रॉब्लम चल रही है लोगों के साथ वो है एसिडिटी। जो बड़े लाइटली लेते हैं लोग कि हमें एसिडिटी हो जाती है, हम ये वो खा लेते हैं, फिर वो एसिडिटी ठीक हो जाती है। पर एसिडिटी होने का रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि ब्लड का जो पीएच है वो कम हो रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक हो रहा है। और ब्लड का एसिडिक होने का रीजन है जो हम लोग आजकल की डेट में जिस टाइप का हम खाना खा रहे हैं, जो मिलावटें आजकल सब जगह चल रही हैं, उसके कारण हमारा ब्लड ना धीरे 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 एसिडिक होता जा रहा है। अब लोग सोचेंगे कि हम तो घर का बना हुआ साफ सुथरा सादा खाना खाते हैं, हम तेल मसाले भी कम खाते हैं, शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, आरओ का साफ पानी पीते हैं, बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं, घर में रह के सब कुछ करते हैं, बाहर का तो हम खाना ही नहीं खाते। लेकिन क्या उन्हें एसिडिटी नहीं होती? उनको भी एसिडिटी होती है। अब इसका क्या रीजन है? तो जो साफ खाना हम लोग खा रहे हैं, जो मार्केट में अनाज वगैरह मिल रहा है, उसे बोने से लेके काटने से लेके संभाल के रखने तक हर जगह पे केमिकल्स का यूज हो रहा है। खूब सारे तरह के फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए खूब सारे कीटनाशक डाले जा रहे हैं,
फिर जो अनाज निकलता है उसे संभाल के रखने के लिए भी दवाइयां डाली जाती हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, और उसे सुंदर दिखाने के लिए भी उसे पॉलिश किया जाता है। तो हमको जो मार्केट में सामान मिलता है एकदम साफ सुथरा, तो हमको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं। हम इतना सारा पैसा खर्च करते हैं आज की डेट में अच्छी क्वालिटी का सामान लेने के लिए, लेकिन फिर भी उसको खाने के बाद भी उसके बाद भी हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उसका रीजन ये है कि उसके अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, वो हमारे शरीर में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। जो सब्जियां इतनी फ्रेश और सुंदर दिखती हैं, आजकल सब्जियों में कलर्स मिलाए जा रहे हैं। किस पानी में वो सब्जियां उगती हैं, पता नहीं कैसी कैसी जगहों पे उगती होंगी, और फिर उनको क्लीन करने के लिए एसिड का, कार्बाइड्स का प्रयोग किया जा रहा है फसलों को पकाने के लिए, फल सब्जियों को पकाने के लिए। तो ये जितनी भी कंटेमिनेशंस है ना, जितनी भी केमिकल्स है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर इनडायरेक्टली जा ही रहे हैं, चाहे आप उसका कुछ भी कर लें। चाहे आप कितना ही घर का बना खाना खा लें, सादा खाना खा लें, आरओ का साफ पानी पी लें, अभी आरओ पे भी आती हूँ मैं, आरओ का साफ पानी पी ले, उसके बाद भी हमें एसिडिटी लोगों को लगातार बनी हुई है, और उसके चलते वो खूब सारे एंटासिड्स और पता नहीं क्या क्या चीजें लेने लगे हुए हैं। अब बात करते हैं हम पानी की। साफ पानी मतलब आरओ का पानी, ये आज की डेट में ट्रेंड बन गया है। और अगर आरओ का पानी नहीं, तो हमको बहुत ज्यादा भरोसा है बॉटल पैक्ड वाटर पे, जो दुनिया भर के ब्रांड्स का आजकल पैक्ड इतना महंगा पानी मिल रहा है मार्केट में, जिसका टेस्ट बड़ा कड़वा सा होता है। आरओ के पानी का भी टेस्ट कड़वा होता है, और लोगों को ऐसा लगता है ये कड़वा पानी ना बिल्कुल परफेक्ट है सेहत के लिए, और पानी न मानो ये हो गया अमृत। लोग इसको इतना भरोसा करके पी रहे हैं। लेकिन आपने कभी इसका इसका पीएच टेस्ट किया है? इसका जो पीएच है वो मेरे ख्याल से 7 से भी कम है। 7 से कम मतलब वो पानी जो है वो एसिडिक है। आरओ वाटर काफी हद तक एसिडिक है, और मार्केट में जो बॉटल पैक वाटर्स मिलते हैं वो भी इसी टाइप के हैं, वो भी एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अच्छा, आरओ में एक और प्रॉब्लम है कि ये पानी का टीडीएस कम कर देता है। टीडीएस का मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, मतलब पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, आरओ का पानी बैक्टीरिया किल करने के साथ साथ उसको भी बहुत कम कर देता है। तो अब आप देखो आरओ के पानी में बचा क्या, ना तो उसमें मिनरल्स बचे, ना उसमें मतलब, और वो एसिडिक भी हो गया। तो एक तरीके का ना डेड वाटर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और वो आपको कुछ भी नहीं देता, उल्टा आपके ब्लड को एसिडिक कर रहा है। करने में सबसे बड़ा हाथ आरओ के पानी का है। आजकल डॉक्टर्स भी आरओ का पानी पीने के लिए मना करते हैं। जैसे जैसे ब्लड एसिडिक होता जा रहा है ना, अब ब्लड सारे ऑर्गन्स में घूमता है, तो सारे ऑर्गन्स को भी वो धीरे धीरे एसिडिक करता जा रहा है। अब जैसे जैसे ऑर्गन्स की पीएच डाउन हो रही है, उनके काम करने की क्षमताएं घट रही हैं। अब इससे हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं धीरे धीरे। लोगों को बेवजह आजकल कोलेस्ट्रॉल रहता है, वजन बढ़ रहा है, पेट में छाले होने की काफी सारी शिकायतें आ रही हैं। अब आप सोचिए, इतना एसिडिक ब्लड जब फिल्टर होके जाएगा, मतलब किडनी में से फिल्टर होके जाएगा, तो वो किडनी को भी खराब कर रहा है। किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ रहे हैं। कैंसर का एक बहुत बड़ा रीजन है ब्लड का एसिडिक होना। कैंसर इसी कारण से पैदा होता है बॉडी में। ब्लड अपना पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए हड्डियों में से कैल्शियम खींचने लगता है, अपने आप को नॉर्मल एल्कलाइन लेवल पे लाने के लिए, जिसके कारण कि हड्डियां भी गलने लगती हैं, हड्डियों में जान ही नहीं है। हम लोग इन चीजों को बैलेंस करने के लिए काफी सारे सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं। हड्डियों के लिए हम कैल्शियम लेने लग गए, हम आयरन लेने लग गए, और भी दुनिया भर के हम एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं। पर अल्टीमेटली ये भी सिंथेटिक है। ज्यादातर चीजें हम लोग सिंथेटिक यूज करते हैं, हर्बल तो यूज करते नहीं है। तो ये सारे सिंथेटिक चीजें भी तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में प्रॉब्लम दे रही है। आज एक प्रॉब्लम ठीक होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि कोई एक चीज ठीक होने के साथ साथ वो दूसरी चीज खराब करती जा रही है। तो इन सब चीजों का भी हम पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो जो शुरू में मैंने बात कही थी एल्कलाइन वाटर के बारे में, तो ये एक तरीका हो सकता है इन प्रॉब्लम्स को कम करने का। अगर आप जो पानी पिएंगे, अब वो अल्कलाइन पिएंगे, तो ब्लड का पीएच अपने आप धीरे 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 मेंटेन हो जाएगा, और वो दूसरे ऑर्गन्स को भी रिपेयर करने लगेगा।
जैसे जैसे ब्लड ठीक होने लगेगा वैसे वैसे आपकी बॉडी भी अच्छी तरह काम करने लगेगी, कोलेस्ट्रॉल जमना बंद हो जाएगा। एल्कलाइन मीडियम में बैक्टीरिया नहीं पनपते, इसके कारण आपके शरीर में बीमारियों में भी कमी आएगी। एल्कलाइन वाटर मतलब बहुत सारे लोग एल्कलाइन वाटर घर पे भी बनाते हैं, इसकी बहुत सारी मशीनें भी आती हैं मार्केट में। मैं अपने अगले वीडियोस में आपको इन मशीनों के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह की मशीनें आती हैं और आप उनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है पीएच के ऊपर, और बहुत सारी चीजें जो हम ले रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके पीएच को चेक करना, अपनी बॉडी पे उसके असर को देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें चीजें ही ऐसी हम लोग यूज कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रही हैं। जहां आप एक तरफ वेलनेस की ओर जा रहे हैं, वहां दूसरी तरफ कोई ना कोई चीज आपको पीछे खींच लेती है। आप बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं जो लोग अल्कलाइन वाटर बनाने की तरीके बताते हैं, और बिलीव मी, मैंने खुद बना के देखा है और वो उतना काम नहीं करते। हम नेक्स्ट वीडियो में पानी की 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जो एक्सीलेंट है और वाटर को बिल्कुल अप टू द मार्क लेके आती हैं। वो है फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड माइक्रो क्लस्टरिंग, और थर्ड है निगेटिव ओआरपी। ये 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं ना जो बिल्कुल पानी को बिल्कुल ही चेंज कर देती हैं, और आपका जीवन उससे जो बदलेगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो पहले तो हम ये 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसी जो मशीन्स, आप जैसे आरओ पे भरोसा करते हैं ना, वैसे ही ऐसी और मशीन्स आ गई हैं मार्केट में जो एल्कलाइन वाटर के साथ साथ ये 3 प्रॉपर्टीज़ का पानी देती हैं और लिटरली पानी को सच में अमृत बनाती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ एक बार हम समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद हम मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं, ये सारी प्रोसेस कैसे हो पाती है उन मशीन्स के थ्रू। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करके, क्योंकि सच में ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं पिछले 5 साल से एक मशीन यूज़ कर रही हूँ जो अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर देती है, और उसके जो रिजल्ट्स मैंने महसूस किए हैं वो सच में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड दोज आर एक्सीलेंट, एंड दोज आर मोर देन एक्सीलेंट इन फैक्ट। सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट, एंड हम नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो मशीन्स और कौन कौन सी हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।